कर्तव्य पथ। जी, ये जो आप देख रहे हैं, ये वही कर्तव्य पथ है जिसकी चर्चा पिछले दिनों पूरी दुनिया में थी। आखिर क्या बदला इस कर्तव्य पथ पे? क्यों इसका नाम किया गया कर्तव्य पथ? क्या ज़रूरत पड़ी? इन तमाम सवालों के जवाब आपको हम बताते हैं। आपको अपने प्रति, अपने देश के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने समाज के प्रति जो आपकी जिम्मेदारियां हैं, उसका पल पल एहसास कराने का नाम ही कर्तव्य है। और इस पथ पर जब आप 3.5 किलोमीटर लंबी इस सड़क पे आप चलेंगे, चाहे राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक, तो हर एक कदम आपको इस कर्तव्य का एहसास कराएगा। जी, ये वही कर्तव्य पथ है। कभी राजपथ के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब वो इतिहास बन चुका है। राजपथ यानी राजाओं के लिए पथ। अंग्रेज़ी हुकूमत जब यहाँ पर थी, जब हमारा देश, जब हम अंग्रेज़ों के ग़ुलाम थे, तो इसे उन राजाओं के नाम से जाना जाता था, राजाओं के लिए चलने वाली जगह। बाद में इसका हिंदी रूपांतरण कर इसे राजपथ किया गया। तब से यह नाम चलता रहा। उनके सम्मान में कहें या नए नाम का कोई सुझाव न जाने की बात कहें, या राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी, लेकिन अब यह कर्तव्य पथ बन चुका है। कहते हैं नाम बदलने में क्या जाता है, लेकिन नाम बदलने में एक एहसास होता है, एक जिम्मेदारी होती है, और वही जिम्मेदारी, वही एहसास आपको यहाँ पे कराएगा। इसकी खूबसूरती सिर्फ इसका नाम ही नहीं बदला गया है। यहाँ की खूबसूरती जब आप पहले आए होंगे इंडिया गेट, और अभी अगर आप घूमने आते हैं, तब आप तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। ये सड़क के दोनों तरफ जो लाइटें लगी हैं, उसे में बदलाव किया गया है। जो वॉकिंग ट्रैक आप देख रहे हैं, जहाँ पे ये सफाई चल रही है, झाड़ू लगाने का काम चल रहा है, उसे बनाया गया है। टाइलें लगाई गई हैं, करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं, ताकि आप यहाँ आएँ तो एक खूबसूरत नज़ारा ही आपको न दिखे, आपको एक कर्तव्य का भी एहसास हो। ये राष्ट्रपति भवन है। जी, ये वही राष्ट्रपति भवन है जहाँ देश के महामहिम राष्ट्रपति यहाँ पे निवास करते हैं। और यहाँ से इंडिया गेट सीधे उसकी दूरी 3.5 किलोमीटर की है। जब यहाँ की खूबसूरती को देखते हुए जब आप इसको चलेंगे, यहाँ पर हुए उन बदलावों को देखते हुए, उसे समझते हुए चलेंगे, तो आपको ये दूरी कब तय कर लेंगे पता भी नहीं चलेगा। ये देखिए इंडिया गेट, मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, जिसकी ये जो आपको ये नज़दीक से दिख रहा है, 3 किलोमीटर दूर है। जी, ये 3 किलोमीटर दूर है। और इस पर चलने का जो एहसास है, जो आप देख रहे हैं यहाँ पे भीड़, लोगों की जो भीड़ है, जिस तरीके से पर्यटकों का हुजूम है, उसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ की हुए बदलाव को लेकर के लोग कितने रोमांचित हैं। लोग क्या महसूस करते हैं, क्या समझते हैं इस बदलाव से, उसे जानने के लिए, उसे समझने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। दिल्ली ही नहीं, देश भर से लोग यहाँ आए हुए हैं, एक एक चीज़ को देखना चाहते हैं। ये देखिए कितनी खूबसूरत जगह है, और मौसम भी इनके साथ में है। ऊपर बादल छाया हुआ है, और आप देख रहे हैं जिस तरीके से लोग हैं, प्रेमी युगल हों, व्यक्ति हो, अपने परिवार के साथ हो, हर कोई यहाँ पे घूमने के लिए आया हुआ है। और आप देख रहे हैं दोनों तरफ जो घास की हरियाली है, वो कितनी अच्छे तरीके से वेल मेंटेन इसको किया गया है। कहीं कोई दिक्कत ना हो। जब आप इन पर नज़र दौड़ाएंगे, तो इसकी खूबसूरती आपकी आँखों को बहुत सुकून पहुँचाएगी। आपको मैं उसी कर्तव्य पथ पर लेके चल रहा हूँ। साथ ही आसपास बने उन सभी चीज़ों के हुए बदलाव को भी मैं आपको दिखाऊंगा, जो उसमें नया क्या है। इस कर्तव्य पथ में उन बदलाव नाम के साथ आखिर क्या बदला, ये खूबसूरती बदली। देखिए, बारिश का पानी ठहर ना जाए, इसलिए ये काम चल रहा है, हुजूर काम कर रहे हैं। और मैं आपको ये पूरे 3 किलोमीटर की दूरी लगभग 10 मिनट में पूरी कराऊंगा। और आप देखेंगे कितने खूबसूरत तरीके से एक बगल से एक ट्रैक है, वॉकिंग ट्रैक एक निकला है, जिस पर मैं आपको लेके चलता हूँ। आखिर आप कहेंगे जो ये सीधे इंडिया गेट की तरफ ले जाने के बजाय इस तरफ जाने की ज़रूरत क्यों हुई? आप देख रहे हैं जिस तरीके से दोनों तरफ की हरियाली, वेल मेंटेन पूरी तरीके से, इन यहाँ के अधिकारी, यहाँ के कर्मचारियों की मेहनत है। ये कितना खूबसूरत नज़ारा आप देख रहे हैं। जब आप यहाँ पर आते हैं, कहीं भी आप बैठ सकते हैं, कहीं भी आप देख सकते हैं। पेड़ हैं, कितने व्यवस्थित तरीके से उनको सजाया गया है। जो हरियाली है वो कितनी खूबसूरत लग रही है, आपको पूरी तरीके से आकर्षित करके रख रहा है। और इसी की चाहत लिए
दिल्ली ही नहीं, देश भर के लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। इंडिया गेट पहले भी आते थे, ऐसा नहीं है इंडिया गेट पहली बार कोई आ रहे हैं या इंडिया गेट के बारे में कुछ नई जानकारी लेने, पहले भी आते थे। और आप देख रहे हैं जो बदलाव है, जो चीज़ें हैं वो आप देख रहे हैं किस तरीके से वॉकिंग ट्रैक बनाया गया है। ये जो आप देख रहे हैं नौका विहार के लिए जो झील बनाए गए हैं, लेक बनाए गए हैं, वहाँ पे जो ब्रिज बनाया गया है आप देख लीजिए। इस ब्रिज से होते हुए आप पैदल चलते हुए यहाँ तक पहुँच सकते हैं। और आप देखिए दोनों तरफ पानी है और इसमें नौका विहार भी कर सकते हैं, आप नौका विहार का भी आनंद ले सकते हैं। हालांकि उसकी व्यवस्था उस तरफ है, दूसरी तरफ की गई है जो राष्ट्रपति भवन के करीब है। और जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं वो शास्त्री भवन की बिल्डिंग है। ये जो नहर है, ये जो झील है, ये आप जो देख रहे हैं, ये आपको पूरे इंडिया गेट के पास तक लेके जाने वाली है। और दोनों तरफ, इस लेक के दोनों तरफ भी वॉकिंग ट्रैक हैं। अगर आप मेन रोड की तरफ से इंडिया गेट के सीधे सामने अगर आप नहीं जाना चाहते हैं तो आप दोनों तरफ के जो वॉकिंग ट्रैक बनाए गए, इन लेक के किनारे किनारे होते होते हुए भी आप इंडिया गेट आराम से पहुंच सकते हैं। देखिए अभी भी विस्तार का काम चल रहा है। आपको रोड पर चलती हुई गाड़ियों से बचने के लिए, आपके साथ किसी तरह की अनहोनी ना हो, इसके लिए जगह जगह सबवे भी बनाए गए हैं। ये वही सबवे है जी। आप यहाँ से होते हुए आप रोड क्रॉस कर सकते हैं। रोड क्रॉस करने के लिए आपको जान जोखिम में डालने की ज़रूरत नहीं है। पहले ये व्यवस्था यहाँ नहीं थी, ये बनाया गया है, ये सबवे है। और यहाँ से आप अंडरग्राउंड होते हुए निकल सकते हैं। यहाँ पे पूरी व्यवस्था की गई है, उसे भी मैं आपको कभी दूसरे वीडियो में दिखाऊंगा जो आखिर उसमें क्या बदलाव किए गए हैं। लेकिन ये खूबसूरती, ये आँखों में समा जाने वाली खूबसूरती, आपके जहन को सुकून देने वाली एक खूबसूरती, एक वो जो यहाँ पे किया गया है, उसमें सिर्फ सरकार की राजनीतिक इच्छा शक्ति ही नहीं, यहाँ के कर्मचारियों का एक समर्पण भी दिखाता है। जो विज़न है उसको पूरी तरीके से लागू करने में जो यहाँ के कर्मचारियों ने जो पसीने बहाए हैं वो इसमें दिख रहा है। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। और इसका जो निर्माण किया गया, जब इसे बनाया गया तो, और इसका जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब उद्घाटन किया, उस वक्त एक बड़े भव्य लेवल स्तर पर कार्यक्रम भी आयोजित किया गया था। और अब आप देख रहे हैं ये फूल पौधे लगाए गए हैं, घास भी है। तो इस तरीके से एकदम व्यवस्थित तरीके से वो घास, और उसको समय समय पर उसकी जो कटाई है उसका काम किया जा रहा है। लाइटें हैं उसका मेंटेनेंस का काम किया जाता है। और जो विभागीय अधिकारी हैं उन लोगों का कहना है कि यह नियमित रूप से चलेगा, ऐसा नहीं है जो इसको अभी चालू किया गया है तो तत्काल के लिए ऐसा किया जा रहा है, इसका रखरखाव किया जा रहा है, नहीं, इसे स्थायी तौर पर किया जाएगा। और जगह जगह वो व्यवस्था भी की गई है, आपके बैठने के लिए वो जगह बनाई गई है, आपके घूमने के लिए वो जगह बनाई गई है। और आप घूमते हुए वहाँ का नज़ारा देखते हुए, और पहले वीडियो में आपको दिखा चुका हूँ कि किस तरीके से यहाँ पे जो इंडिया गेट है उसके पास नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगाई गई है। वो पहले उस मूर्ति में जो वजनदार कितनी मूर्ति है वो 65,000 किलो की मूर्ति है, 6 फीट चौड़ी मूर्ति है। और उसको तेलंगाना के तमाम जगह से लाया गया था यहाँ पर इस पत्थर को, और उसके बाद उसको तराश करके नेताजी की मूर्ति के रूप में इसको तैयार किया गया। उसके बाद यहाँ पे स्थापित किया गया, जिसका भी उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। और आप देख रहे हैं ये नज़ारा मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस तरीके से तमाम जगह पे, हर जगह पे कट पॉइंट बनाया गया है। हर लेक पे इस तरीके से ब्रिज की व्यवस्था की गई है, एक पुल की व्यवस्था की गई है, जिसको देखते हुए आप पार कर सकते हैं, उसकी खूबसूरती का आनंद ले सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये हरियाली है, और पूरे रखरखाव के साथ वेल मेंटेन हरियाली जो है ये आपको यहाँ पे दिख रही है। ये पहले आपको नहीं दिख रही थी और इस तरह की व्यवस्थित तरीके से नहीं था। और इसका पूरा श्रेय जाता है तो केंद्र सरकार को जाता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है, इस कार्य में जुटे हुए उन सभी कर्मचारियों को जाता है, अधिकारियों को जाता है। और आप इंडिया गेट घूमने के लिए आते हैं तो सिर्फ इंडिया गेट ही न घूमें, सिर्फ राष्ट्रपति ही न घूमें, भवन ही न घूमें, यहाँ तो उन तमाम जगहों को भी घूमें और उसका आनंद जरूर लें। तो आइए इंडिया गेट और देखिए वो किस तरीके से, ये देखिए ये खूबसूरती आपको कहीं नहीं मिलने वाली, ये सिर्फ़ और सिर्फ इंडिया गेट पर दिखेगी। इसका जो सुकून है उसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है, और उसे जब आप आएंगे तभी महसूस कर सकते हैं।